हेलो एवरीवन। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जनरली ये रिक्वेस्ट मैं आपसे नहीं करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी सीजीएल 2024 एस्पायरेंट्स के लिए। और वो ऐसे लोग जो मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, स्पेशली जो टीयर 2 हुआ है अभी सीजीएल 2023 का, उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गए हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को सुनिएगा, समझिएगा और अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक हो सके इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, अदर माइंड में या फिर पेपर में भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं। सीजीएल 2023 टीयर 2 का पेपर 26 अक्टूबर को हुआ सिंगल शिफ्ट में। कई लोग कह रहे थे कि पेपर मॉडरेट है, मॉडरेट से थोड़ा सा हायर लेवल है, कुछ लोग कह रहे थे टफ है, कुछ लोग कह रहे थे बहुत टफ है। मैंने अपना कोई ओपिनियन नहीं बनाया था। ठीक है, मैंने सोचा जब तक कि मैं खुद आंसर की नहीं देख लूँगा तब तक मैं कुछ जज नहीं करूँगा, और आंसर की आई और तब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैथ्स मेरा जो है एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, लेकिन मैथ्स में मैं कोई ब्रिलियंट नहीं हूँ। तो जो भी सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब 200 में 200 ऐसे में ले आता हूँ और एकदम ब्रिलियंट हूँ जिसकी वजह से मैं हवाई सजेशन आपको दूंगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 30 क्वेश्चंस थे मैथ्स के। ठीक है, और सच बताऊं दोस्तों तो 26 क्वेश्चन, 30 में 26 क्वेश्चन ऐसे थे, उस 26 के 26 क्वेश्चन को वो लड़का कर लेगा जिस लड़के ने सिर्फ पिछले 5 साल के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं एसएससी सीजीएल के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नया नहीं था, सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था, रिपीटेड था, बस डाटा नंबर चेंज था थोड़ा। ठीक है, कोई नयापन नहीं था क्वेश्चन में। हाँ, कैलकुलेशन था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन था, जो कि हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अर्थमेटिक क्वेश्चन में पिछले 5 साल के क्वेश्चन आप देख लीजिए, हर बार आपको अर्थमेटिक में कैलकुलेशन दिखेगा। तो इस अर्थमेटिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी 2 बात आप बांध लीजिए। पहला कि जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, लाइक जोड़ घटाव गुना भाग, स्क्वायर्स क्यूब स्क्वायर रूट्स, ये सब आपको याद होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, टेबल्स वगैरह अगर ये आपके टिप्स पे है तो आपका स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा एक और पॉइंट होता है कि कम से कम कैलकुलेशन करके जल्दी से जल्दी सही आंसर तक पहुंचने का टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों चीज़ जो है ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। आप किसी एजुकेटर से पढ़ लीजिए, कितने बुक खत्म कर लीजिए, कुछ भी क्लास नोट से पढ़ लीजिए, ये तब तक इंप्रूव नहीं होगा जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अर्थमेटिक की बात। एडवांस के बारे में लोग रोते रहते हैं डर के मारे, कंटिन्यूसली मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं, स्पेशली एडवांस मैथ्स को लेकर, क्या करें क्या करें क्या करें, लोग क्वेश्चन ही नहीं आया। आप जाके देखिए एडवांस में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बात मैं हमेशा से चिल्लाता हुआ आ रहा हूँ कि जब से टीसीएस आई है 2018 से लेकर अभी तक, एडवांस का जो वेटेज था वो बहुत कम हो गया है। उसके पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस में आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। इसलिए एडवांस को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ एडवांस मैथ्स का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रखा है ना, तो भी उस लेवल से आप 3 लेवल ऊपर हो जिस लेवल पे एसएससी सवाल पूछ रहा है एडवांस मैथ्स के। ठीक है, सिंपल सा। तो आपको फोकस अर्थमेटिक पे रखना है। हाँ, स्टैट और प्रोबेबिलिटी जो कि सीजीएल 2022 से ऐड हुआ सिलेबस में, उसके क्वेश्चंस अच्छे देखे गए हैं। सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चन आए थे इन चैप्टर से वो बहुत ही एंट्री लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। स्टिल अगर आपने कहीं से भी इन दोनों चैप्टर्स की थियरी प्रिपेयर की होगी, या तो क्लास नोट से किया हो, या तो एनसीईआरटी बुक से किया हो 9th और क्लास 10th की, ठीक है, या फिर किसी एजुकेटर से पढ़ा हो, कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी आपने कंप्लीट कर रखी होगी, तो इन 4 क्वेश्चन आए थे उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे मिनिमम। ठीक है, तो अब आप बताइए कि 30 क्वेश्चन में से अगर आप 26 से 28 क्वेश्चन सॉल्व अगर कर रहे हो, तो इस पेपर को मैं कैसे कह दूं कि ये पेपर टफ है। तो जो हवा चल रही है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो 100% सही हो सबके लिए, आपके लिए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो खुद से एग्जामिन करना कभी नहीं भूलें। किसी दूसरे के कहने के बेसिस पे अपना ओपिनियन हमेशा डेवलप नहीं करना है आपको। एक बात और कि एडवांस मैथ्स मान लीजिए अभी नहीं आया, तो लोग एडवांस मैथ्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा एसएससी सरप्राइज करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस मैथ्स पढ़ना छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है एडवांस मैथ्स वैसे ही जैसे आप पढ़ रहे थे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जो लेवल आएगा वो क्या आएगा मैंने आपको बता दिया है अभी। जनरली टीचर्स अपने वीडियोस और कोर्सेज को सारा क्रेडिट दे देते हैं कि हमने भाई सारा क्वेश्चन हमारे कोर्स से आया, या हमारे वीडियो से आया, हमारे क्वेश्चन बैंक से आया, शीट से आया। ठीक है, तो वो उनका काम है बोलना, अपना प्रचार करना उनका हक है, तो उनको बोलने दीजिए। लेकिन सही क्या है, क्या लॉजिकल है, वो आपको डिसाइड करना है। अब चलिए, ऐसा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन उनके शीट से आ भी गया, तो सुपरस्टार बहुत अच्छे टीचर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आपको डिसाइड कर, मान लीजिए कि
मैंने स्टैट का ही पेपर उठा लिया, ठीक है। स्टैट के मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है जो जैसा एग्जाम में आया सिमिलर एक टीचर ने करा रखा है वैसा पेपर। अब जो क्वेश्चन भी आता है वो कहीं ना कहीं से तो एसएससी भी उठाता ही है ना, तो शायद जहां से उठाया होगा वहां का उन्होंने करा रखा था तो उनके कोर्स से लड़ गया। अब क्या हुआ कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, अरे यार इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन कराता है वो तो पेपर में आ जाता है, इसका कोर्स ले लेते हैं। ये गलती मत कीजिएगा, ये देख के कभी कोर्स मत लीजिए कि उसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये देख के आपको लेना है कोर्स, क्या वो जो पढ़ा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, क्या वो जो पढ़ाता है आपको समझ में आता है कि नहीं, क्या उसका जो वीडियो है कोर्स है क्या पूरा देख पाते हो कि नहीं, क्या उसका पढ़ाया हुआ आपको रेलेवेंट लगता है कि नहीं। इस बेसिस पे कतई नहीं करना है कि उसके शीट से या उसके क्वेश्चन बैंक से अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो फटाक से कोर्स ले लेते हैं, आप फंस जाओगे। आपको बाकी चैप्टर में लटका देगा क्योंकि उसके पास टेक्निक होगा नहीं, और अगर टेक्निक होगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सारा गुरु गोबर। फाइनली मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का जो महामारी है वो खत्म हो चुका है। अब वो बात अलग है कि लोग इसके बारे में बहुत बातें करें, टीचर्स बहुत बातें करें इसके बारे में, उसको बात कर करके और हाइप बना दें, लेकिन अब वो बात नहीं। एक टाइम था जब मैथ्स के बिना आप सिलेक्शन अपना इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, सारा सब्जेक्ट आपका पढ़ना है, सबका अच्छा खासा वेटेज है, काफ़ी हद तक, काफ़ी बराबर तक, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रख के तैयारी करना है, ठीक है। सिर्फ मैथ्स को लेकर कैरिड अवे हो जाना, मैथ्स को लेकर दिन रात डरते रहना, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि जितनी तैयारी आप खुद से बैठ के घर पे पढ़ेंगे ना, उससे बेहतर तैयारी आपकी और कोई नहीं करा सकता है। अगर खुद से बैठ के आपको नोट्स पढ़ना आ गया, बुक पढ़ना आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके हाथ से, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। कोई एजुकेटर आपको उस मुकाम पे नहीं ले जा सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सारा एफर्ट्स आपने कर लिया, स्टिल आपके मैथ्स के मार्क्स स्टक हो गए हैं, आप नहीं कुछ खास भर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 90 60 70 75 ज़्यादा आपके नहीं आ रहे हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, स्टिल आप सिलेक्शन ले लेंगे। जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं ना मैथ्स में, उतने मार्क्स ही काफ़ी हैं सिलेक्शन लेने के लिए, मान लीजिए इस बात को, ठीक है। आपको आखिरी लास्ट 1 महीना तक आपको प्रिपरेशन करना है, मेहनत करते रहनी है 1 महीना पहले तक एग्जाम से, और जितना मार्क्स आपके आएगा उसी को मान लीजिए बस इतना ही चाहिए था, मैं इतना ले आया हूँ, अब उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कमी आपकी मैथ्स में है उस कमी की भरपाई करने का मौका आपको इंग्लिश में मिलेगा, जीके में मिलेगा, रीजनिंग में मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को लेकर कभी भी डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा मैथ्स वीक है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बिल्कुल बकवास बात है। लोग इसके बारे में बात करेंगे, आपको कन्विंस कर देंगे, नहीं मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो होगा ही नहीं, ऐसे आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सेंसिबली फैसला लेना है। खुद आप जो भी बात मैं बोल रहा हूँ ना उसको थोड़ा सा सोचिए और खुद उसके बारे में थोड़ा सा मंथन कीजिए, आप खुद रियलाइज करोगे मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और क्योंकि मैं एस्पायरेंट रहा हूँ और मैंने सिलेक्शन भी लिया है तो मुझे पता है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ हमें चेंज करना होता है। हमारे और सिलेक्शन के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर क्या है वो भी मुझे पता है, उसी के बेसिस पे मैंने आपको सारे सजेशंस दिए हैं। सो एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। ऑल द बेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। थैंक यू।